आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं छत के लिए कंप्लीट पाइप फिटिंग किस तरह से की जाती है। यहाँ पे हमारे पास छत है जिसकी हमें कंप्लीट पाइप फिटिंग करना है दोस्तों। तो उसकी फिटिंग किस तरह से की जाएगी, क्या क्या सामान लगता है, सामान को किस तरह फिट किया जाता है दोस्तों, ये पूरी फिटिंग आज की इस वीडियो हम जीरो से सीखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप पाइप फिटिंग काफ़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रूम है जिसकी हमें कंप्लीट पाइप फिटिंग करके बताना है दोस्तों। इसी की तरह से आप पूरे घर के लिए पाइप फिटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास जो रूम होता है जहाँ पे हमें पाइप फिटिंग करना होती है, आपको इस तरह उसकी नप्पी कर लेना है दोस्तों। उसकी लंबाई और चौड़ाई की नप्पी करना होती है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रूम की लंबाई है, हमारे पास 14 फीट का रूम है। तो यहाँ पे इस तरह हमने इसकी नप्पी कर ली है। अब नप्पी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे 14 फीट का आधा होता है 7 फीट। तो 7 फीट में हमें इस तरह मार्किंग कर लेना है। सबसे पहले हमें रूम का इस तरह शेल्टर निकालना होगा दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे 4-7 फीट हमारा शेल्टर आ चुका है। अब इस तरीके से जो हमारी जो लंबाई है, लंबाई की हमने नप्पी कर लिया। इस तरीके से हमारी जो रूम का चौड़ाई आने वाली है, इसको भी इस कॉलम से यहाँ तक हमें दोनों को नाप लेना है। इस तरह से हमारे पास जो सरिया होता है कॉलम का, वहां से दूसरे सरिये तक नाप लेना है इस तरह से। अब जो हमारे पास यहाँ पे जितनी भी जो इसकी चौड़ाई आने वाली है दोस्तों, उसका हमें आधा कर लेना है लंबाई और चौड़ाई का। इसको इस तरह से आप काफ़ी आसानी से शेल्टर निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास जो चौड़ाई है 12 फीट का रूम है, 12 बाई 14 का। तो यहाँ पे इस तरह हमें 6 फीट में मार्किंग कर लेना है। आप इस तरह से रूम का शेल्टर निकाल सकते हैं। और जहाँ पर शेल्टर होता है दोस्तों, वहाँ पे हमें इस तरह फैन बॉक्स को रखना होता है। अगर आपके पास बड़ा रूम हो तो वहाँ पे आपको 2 फैन बॉक्स भी रख सकते हैं, मगर यहाँ पे दोस्तों हमारा 1 फैन बॉक्स में पूरा रूम काफ़ी आसानी से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 1 फैन बॉक्स को रख देते हैं। अब यहाँ पे इसके चारों तरफ दोस्तों हमें लाइट के लिए इस तरह डब्बी को रखना होगा, डब्बी बॉक्स को रखना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम जो डब्बी रख रहे हैं दोस्तों, वो 40 इंची पे रख रहे हैं। आपके पास अगर छोटा रूम हो, कम इसकी लंबाई चौड़ाई हो दोस्तों, तो आप इसको 32 इंची पे या 2.5 फीट भी रख सकते हैं। आपको 2.5 फीट से कम नहीं रखना है, 30 इंची से। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा रूम हो तो आप इसको 4 फीट में भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम जो रख रहे हैं इसकी लंबाई दोस्तों डब्बी की, तो इस तरह से 40 इंची पे रख रहे हैं नाप के। तो चारों डब्बी को दोस्तों हमें इस तरीके से बिल्कुल एक नाप पे रखना है। आपको कहीं पे कम या ज़्यादा नहीं करना, आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। वरना छत खुलने के बाद हमारी जो डब्बी होती है नीचे से दोस्तों बाकी जा सकती है। तो आप इस तरह से मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पे चारों तरफ हमें फैन बॉक्स के 4 डब्बी रखना होगी। तो चारों तरफ इस तरह से हमें मार्किंग करके डब्बी को रख देना है दोस्तों। चारों तरफ इस तरह से हमें मार्किंग कर लेना है। अगर आप इस तरह से और भी इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं या पाइप फिटिंग का काम सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यहाँ पे हम जो पाइप फिटिंग कर रहे हैं, इसके बाद दोस्तों दीवार में हमें झिरी भी करना है। इसके लिए वायरिंग भी करना है दोस्तों। हमें स्विच प्लेट की वायरिंग भी करना है, हाउस वायरिंग भी करना है। इसका हम पूरा वीडियो बनाने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पाइप फिटिंग के बाद दोस्तों हाउस वायरिंग किस तरह से की जाती है, स्विच प्लेट वायरिंग किस तरह से की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग किस तरह से की जाती है। यहाँ पर भी हम फिटिंग का दोस्तों पूरा वीडियो बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने दोस्तों चारों डब्बी को बिल्कुल एक नाप में रख दिया है। फैन बॉक्स के चारों तरफ हमने एक एक डब्बी को रख देना है इस तरह से। अब यहाँ पे दोस्तों हमें इसकी पाइप फिटिंग करना होगी। देख सकते हैं दोस्तों चारों डब्बी हमें यहाँ पे बिल्कुल एक नप्पी से आपको रखना है दोस्तों। इसको आपको कहीं भी कम या ज़्यादा दूरी नहीं करना है, आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों हमने जो मार्किंग की है वहाँ पे इस तरह हमें पाइप फिटिंग करके चारों तरफ इस तरह पाइप फिटिंग के लिए पाइप को लगा लेना है इस तरह से। यहाँ पर हमने ये एक डब्बी को रखा दोस्तों। इसी तरीके से हमें चारों डब्बी को इस तरह से फैन बॉक्स में अटैच कर लेना है। और यहाँ से फैन बॉक्स से दोस्तों अब हमें यहाँ पे जहाँ जहाँ पर भी हमें स्विच बोर्ड देना हो और जहाँ पे हमारा मेन लाइन का कनेक्शन आने वाला हो इस रूम में, वहाँ पे भी इसको इस तरह अटैच भी करना होगा। तो कहाँ पे हमें स्विच बोर्ड के लिए बेड उतारना होते हैं दोस्तों, वो भी हम आगे बताने वाले हैं दोस्तों। हमारे पास जो रूम होता है, सबसे पहले तो आपको दोस्तों मेन गेट होता है दोस्तों, डोर होता है एंट्री का, वहाँ पे आपको एक बेड को उतारना होता है, क्योंकि वहीं पे हमारा स्विच बोर्ड वगैरह आता है। उसके बाद जहाँ पर भी आपको दोस्तों टीवी वगैरह एलसीडी वगैरह के पॉइंट देना हो, कूलर के लिए एसी के लिए पॉइंट देना हो, वहाँ पे आप कॉलम खांच के बेड को काफ़ी आसानी से उतार सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह चारों डब्बी को हमें इस तरह फैन बॉक्स से देख सकते हैं इस तरह अटैच किया है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें जहाँ पर भी स्विच बोर्ड को उतारना हो वहाँ पे हमें बेड को उतारना होगा। तो पहले हम यहाँ पे दोस्तों हमारे ये पास वाले रूम की हमने फिटिंग की है, पाइप फिटिंग की है। वहीं से हमारे जो मेन सर्किट वायर है दोस्तों इस रूम में आने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो दोनों डब्बी है, इस तरह पहले हम आपस में अटैच कर लेते हैं, ताकि हमारा जो वायर है वो इस डब्बी से हमारे इस रूम में आ सके। तो यहाँ पे हम जो पाइप डाल रहे हैं देख सकते हैं दोस्तों, सरिये के बीच में से डाल रहे हैं दोस्तों। इससे क्या होगा, हमारी जो गाड़ी वगैरह चलती है छत भराने में, तो हमारे पाइप वगैरह नहीं फूटेंगे। तो आपको इस चीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखना है। हम जो एल उठाते हैं दोस्तों सरिये वगैरह की, तो आपको उसके बीच में से पाइप को लेना है इस तरह से। इससे हमारे पास दोस्तों पाइप को काफ़ी सेफ्टी होगी, हमारे पाइप फूटेंगे नहीं। आप जब भी पाइप फिटिंग करें दोस्तों, इस चीज़ का भी आपको काफ़ी ध्यान रखना होता है। तो यही से हमारे जो मेन सर्किट वायर आने वाले हैं दोस्तों, इस रूम में यहाँ पर आने वाले हैं। अब इस रूम के लिए जहाँ जहाँ पर हमें स्विच बोर्ड की जरूरत हो दोस्तों, वहाँ पर हमें बेड को उतारना देख सकते हैं दोस्तों। हमने पास के लिए पाइप फिटिंग किस तरह से की है, पास वाले रूम के लिए पाइप फिटिंग की है। और यही से हमारे जो वायर इस डब्बी पर आने वाले हैं। और यहाँ से जहाँ जहाँ पर भी हमें स्विच बोर्ड को देना हो, वहां पर दोस्तों इस तरह में बेड को उतार देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इस रूम से हमारी इस रूम की पाइप फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है।
अब यहाँ से इसके आगे की ओर हमें जहाँ जहाँ पर भी स्विच बोर्ड देना हो वहाँ पे हमें कॉलम को खासना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो पाइप फिटिंग करने वाले हैं दोस्तों वो अंडरग्राउंड फिटिंग करने वाले हैं, झीरी फिटिंग करने वाले हैं। तो अब जहाँ पर भी हमें स्विच बोर्ड को देना हो वहाँ पे इस तरह हमें कॉलम को खांच के इस बैंड को नीचे की ओर लगा देना है दोस्तों। हमें कॉलम को सिर्फ उतना ही खांचना है जितने में हमारा बैंड आ सके। अब जहाँ जहाँ पर भी दोस्तों हमें एसी के लिए, टीवी के लिए, फ्रिज के लिए, जहाँ जहाँ पर भी हमें पॉइंट देना हो वहाँ पे आप इस तरह कॉलम खोज के बैंड को काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। और आप इस तरह से और भी इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं दोस्तों, पाइप फिटिंग सीखना चाहते हैं या इलेक्ट्रिक का कोई भी काम सीखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे इस तरह बैंड को अपने नीचे की ओर लगा के यहाँ पे भी जितनी हमारा डब्बी में हमारा पाइप बैठने वाला है इस तरह से काट के इसकी फिटिंग कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे हम जो पाइप फिटिंग कर रहे हैं हमें इसके बाद नीचे झीरी भी करना होगी दोस्तों, उसके लिए वायरिंग भी करना होगी, स्विच प्लेट की वायरिंग भी करना होगी। हमारे चैनल पर इसका पूरा वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आप इस तरह से पूरी पाइप फिटिंग सीखना चाहते हैं, हाउस वायरिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो बेड है इसकी फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा दोस्तों बेड नीचे की ओर जा चुका है। अब यहीं से हमारे जो हाफ वगैरह है वो नीचे की ओर रूम में जाने वाले हैं और वहीं से भी झीरी करके स्विच बोर्ड को लगाना होगा। अब यहाँ से दोस्तों हमारे पास वाला रूम के लिए हमने फैन बॉक्स को रखा है, इसके लिए हम बेड यहीं पर उतार देते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, हमें वार की काफ़ी बचत होगी, क्योंकि हमें दोनों रूम के जो सर्किट वार है हम इसको यहीं से काफ़ी आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह हमें एक बेड लगा के इस फैन बॉक्स में अटैच कर देना है। तो हमारा जो सर्किट है दोस्तों, ये दोनों रूम का जो सर्किट है वो एक सर्किट होने वाला है, जिससे हमारे वार की काफ़ी बचत होगी। हम जो 2.5 स्क्वायर एमएम का वार डालते हैं वो काफ़ी हैवी होता है, तो उसके लिए दोस्तों अभी यहाँ पे कम से कम 2 से 3 रूम की वायरिंग करना होती है। और आप एक रूम से दोस्तों 2.5 स्क्वायर एमएम की वायरिंग करेंगे तो आपको काफ़ी महंगा होगा। तो इसलिए आपको दोस्तों इस चीज़ का भी काफ़ी देखना है। इससे अगर इस तरह से आप पाइप फिटिंग करेंगे तो आपके वार की भी काफ़ी बचत होगी। अगर आप 2.5 स्क्वायर एमएम की इसके लिए वायरिंग कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 रूम के दोस्तों सर्किट वार एक ही एमसीबी पे लगाना होंगे दोस्तों। सभी का ज्वाइन करके आप एक ही वार ले जा सकते हैं। इस तरह से आपको ड्यूटल फेस और एंटर के और एक अर्थ का 4 वार आपको ले जाना होते हैं सर्किट वार के लिए। तो आप सभी रूम के अलग अलग वार डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर ले जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर आपको वार काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो आपको 2 या 3 रूम की आप एक सर्किट से वार अटैच कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारी पाइप फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमने पाइप फिटिंग किस तरह से की है, यहाँ पे हमने दोनों बेडों को आपस में ज्वाइन किया है, जिससे हमारे सर्किट वार दोस्तों काफ़ी आसानी से यहीं से ज्वाइन होने वाले हैं। इससे हमें वार की काफ़ी बचत होगी। और यहीं से हमारा फैन बॉक्स में दोस्तों देख सकते हैं, यहीं से एक फैन बॉक्स से हमने पास वाला जो हमारा रूम आया हुआ है वहाँ से हमने लाइट अटैच की है। अगर इस तरह से आप और भी पाइप फिटिंग का काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।